आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं गोरखपुर की मिट्टी हूँ,
और मैंने इसे अनेक रूपों में ढलते देखा है। मुझे जिसने छुआ उसने इतिहास रचा, चाहे वो महान योगी गुरु गोरखनाथ हो या गौतम बुद्ध जैसे महात्मा। अगर एक और भारत के आजादी के दीवानों ने अपने लहू से मुझे सींचा, तो दूसरी ओर प्रेमचंद की लेखनी और भाषा ने मुझे नई परिभाषा दी। मेरे रोम रोम में छिपी है एक रोचक गाथा। कहानी शुरू करते हैं मेरे नाम की गाथा से। मेरा नाम युगों युगों से चले आ रहे नाथ पंथ और इसके प्रवर्तक महायोगी मत्स्येंद्र जी के शिष्य महायोगी गुरु गोरखनाथ बाबा पर रखा गया है, जिनका योगदान योग के व्यावहारिक पक्ष को जन जन तक प्रसिद्धि दिलाने हेतु भी है। बाबा गोरखनाथ शिवावतार है। प्राचीन अचिरावती यानी राप्ती यहाँ कल कल बहती है। रमणीय गोरखपुर ने बाबा गोरखनाथ का मन मोह लिया। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि महायोगी गोरखनाथ खिचड़ी के लिए अन्न की भिक्षा मांगते हुए यहाँ आए हैं। ज्वाला देवी में गोरख डिब्बी जल रही है, पानी गर्म हो रहा है, केवल अन्न की प्रतीक्षा है। बस फिर क्या था, हजारों श्रद्धालुओं ने खप्पर में खिचड़ी भरना आरंभ किया। ये मकर संक्रांति का पुण्य समय था। आज तक मकर संक्रांति पर्व पर श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाते आ रहे हैं। एक पूरे माह तक चलता है ये आयोजन। मकर संक्रांति का महीना गोरखनाथ जी की योग सिद्धि का सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक प्रतीक है।
संत के ही प्रख्यात योगीराज गंभीरनाथ जी की प्रसिद्धि तीनों योगों की सिद्धि हेतु जानी जाती है एवं महंत दिग्विजयनाथ जी का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में होने के साथ साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना में अमूल्य है। गोरखपुर के सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक रूप से सतत विकास के दृष्टिगत महंत अवैधनाथ जी का योगदान भी अविस्मरणीय है। गोरखपुर की मिट्टी और गौतम बुद्ध का संबंध अटूट है। यहाँ से मात्र 52 किलोमीटर दूर पूर्व में हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर स्थित है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम के पुत्र कुश की ये राजधानी थी और कुशावती कहलाती थी। यहीं पर सालवन में महात्मा गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय जैसे मूल्यों का प्रचार किया। वर्तमान में विश्व स्तर पर मानव मात्र की समानता के जो स्वर सुनाई देते हैं, उनका शंखनाद सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने ही तो किया था। कुशीनगर में भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर विशाल स्तूप के अवशेष आज भी हैं, जो रामाभार स्तूप स्थल के नाम से प्रख्यात है। यहीं भगवान बुद्ध पंचतत्व में विलीन हुए। यही महापरिनिर्वाण मंदिर में भगवान बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति भी है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। संत कबीर के ये दोहे आज भी प्रासंगिक हैं। 15वीं सदी के भक्तिकालीन कवि संत कबीर ने अपनी सीधी सरल कविताओं से समस्त विश्व पर छाप छोड़ी। गोरखपुर शहर से पश्चिम दिशा में 29 किलोमीटर दूर आमी नदी के तट पर स्थित मगहर संत कबीर का समाधि स्थल है। संत कबीर ने हिंदू एवं मुसलमान दोनों को सद्भावना का मार्ग दिखाया। उनकी समाधि पर मंदिर एवं मस्जिद का एक साथ होना कबीर की धार्मिक सद्भावना और समन्वयवादी सोच का प्रतीक है। गोरखपुर के ऐतिहासिक इमाम बाड़े का निर्माण
अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने 1795-96 में कराया। इसमें सूफी संत रोशन अली शाह की धुनी आज भी मौजूद है। यहाँ सोने, चांदी और अष्टधातु के ताजिए मौजूद हैं, जो नवाब ने रोशन साहब को भेंट दिए थे। स्वतंत्रता संग्राम में गोरखपुर अग्रणी रहा। गोरखपुर 1857 की क्रांति में अमर शहीद बंधु सिंह जी की फांसी, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा, दोहरिया कला में किसानों की फांसी जैसी कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह है। अमर शहीद बंधु सिंह जी द्वारा स्थापित मां की पिंडी तरकुलहा देवी आज भी जन जन में पूजनीय है। जिसके नाम से अंग्रेज कांपते थे, जिसकी कविताओं पर देश झूमता था, जो मैनपुरी साजिश और काकोरी कांड के लिए प्रख्यात थे, वो राम प्रसाद बिस्मिल यहीं गोरखपुर में ही शहीद हुए थे। गोरखपुर एकमात्र ऐसा शहर है जहां 4 शहीद स्मारक हैं। शहीद बंधु सिंह, चौरी चौरा, बिस्मिल स्मारक और दोहरिया कला। रंग दे, रंग दे, रंग दे, शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे बहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, जिस चोले को बहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे बहन झांसी की रानी मिट
वो गोरखपुर की मिट्टी ही थी जिस पर विश्वविख्यात लेखक मुंशी प्रेमचंद ने अपने शब्द तराशे। श्री धनपत राय, जिन्हें नवाब राय एवं मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है, उनकी कर्मस्थली भी गोरखपुर ही थी। यहाँ उन्होंने कई कालजी उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की। रघुपति सहाय जी, जो फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रख्यात है, का शायरी के क्षेत्र में योगदान अमूल्य है। भारतवर्ष के महाकाव्यों एवं साहित्य का परचम आज पूरे विश्व में लहरा रहा है। गीता प्रेस ने उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत के साथ साथ कल्याण पत्रिका को विश्व भर में जन जन तक पहुंचाने का पुनीत कार्य किया जा रहा है। कल्याण पत्रिका के आदि संपादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे। हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में 1600 पुस्तकों का प्रकाशन मुद्रण गीता प्रेस में आज भी होता है। श्री जय दयाल गोविंदका जी और श्री घनश्याम दास जलाल जी द्वारा स्थापित ये अखिल भारतीय संस्था आज हमारी धरोहर है। क्षेत्र में भी विश्व विख्यात है। शहर से 15 किलोमीटर दूर औरंगाबाद गांव टेराकोटा हस्तशिल्प के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के शिल्पियों ने देश विदेश में कला का प्रदर्शन किया है। ये मूर्तियाँ एक खास मिट्टी से बनती हैं, जो यहाँ गांव के तालाब से ली जाती है। बिना रंग मिलाए बनाई जाने वाली ये मूर्तियाँ एक विशेष तापमान पर पकाई जाती है कि इनका लाल रंग वर्षों तक फीका नहीं पड़ता। 1885 में गोरखपुर रेल लाइन से जुड़ा और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय बना। पर कितने लोग ये जानते हैं कि 2013 के विस्तारण के बाद गोरखपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। 1366.33 मीटर की लंबाई वाला ये प्लेटफॉर्म किसी को भी अचंभित कर देगा।
रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन, रिलिया बैरन। Jomniti kaswasi saya mor jalne, jomniti kaswasi, jomniti kaswasi saya mor jalne, pani barse dikas gale jaye re, pani barse dikas gale jaye re, riliya बैरन, riliya बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन, रिलिया रिलिया। गोरखपुर एक नवीन एवं